हाँ तो दोस्तों, आपको तो पता ही है, ये हमारे निकम्मे और नालायक जो क्रिकेटर हैं हर 4 महीने के बाद किसी ना किसी छोटी टीम के हाथों मोचड़े खा के आ जाते हैं। तो जयशा से जो है कि हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमने खामखा आपको गालियां दी, हमें माफ करना भाई। आपसे गुजारिश है, कैसे भी करके चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन लो। हमें चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनी जाए। आईसीसी से गुजारिश है, बीसीसीआई से गुजारिश है, जयशा से गुजारिश है, कैसे भी करके इनको छोड़ो, हमें देखो। हम आपको जो है कि मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हमारी इज्जत आप लोगों के हाथ में, इस पाकिस्तान की आवाम की इज्जत आप लोगों के हाथ में। कैसे भी करके इन निकम्मे, इन नालायक लोगों से आप चैंपियन ट्रॉफी छीन लो। इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करें और ये होम मैदान में बांग्लादेश जैसी टीम के हाथों ये मोचड़े खा रहे हैं। तो मुझे आप लोग बताओ, ये चैंपियन ट्रॉफी में इनकी क्या हालत होगी। अगर इंडिया टीम आई, उन्होंने घर में घुस के हमें हरा दिया, हमारा क्या होगा भाई। अगर पाकिस्तान की टीम 2023 और 2024 के T20 वर्ल्ड कप की तरह सबसे पहले फारिग हो गई हमारे अपने घर में, तो हमारा क्या होगा। मुझे वो टेंशन खाई जा रही है। चैंपियन ट्रॉफी 4 महीने के बाद पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान की अपनी टीम अपने घर में बांग्लादेश जैसी टीम के सामने 146 पे ऑल आउट हो गई है। कोई शर्म, कोई हया नहीं है इनको। ये इनकी क्रिकेट है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले छोटी टीमों से हार जाते हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि ये बांग्लादेश से हार गए हैं भाई। ये हर बार हम कहते हैं ना, चलो होता रहता है, होता रहता है, लेकिन ये कब तक हम कहेंगे होता रहता है। हर 4 महीने के बाद ये छोटी टीमों के हाथों जूते खा के आ जाते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशर्म की तरह बैठ के बोलते हैं कि पिच को समझने में देर लग गई हमें। पिच को जब तक हम समझ रहे थे तब तक हम ऑल आउट हो गए। हाँ, वो यूएसए वाला 160 मेरे आंखों के सामने है। वो इंडिया के खिलाफ 120 नहीं चेस हुआ है। वो एमसीजी वाला, वो जिम्बाब्वे, वो अफगानिस्तान, वो आयरलैंड, वो न्यूजीलैंड की स्कूल की टीम, अभी ये श्रीलंका, क्या सॉरी श्रीलंका नहीं, अभी ये बांग्लादेश पहली इनिंग डिक्लेयर करने के बाद भी पाकिस्तान टीम मैच हार गई। कॉन्फिडेंस देखो हमारे इन बेवकूफ कप्तान का, जिसको बैटिंग तो आती नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले निकम्मे निल्लों ने इसको कप्तान बना दिया है। और कप्तानी भाई साहब की देखो, डिक्लेयर कर दी इनिंग और टीम मैच हार गई। क्या बात है, वेल प्लेड, रन्स बनते नहीं है। 146 पे ये टीम ऑल आउट हो गई है। तो इनकी ये बेकार सी परफॉर्म देख के यही मैंने सोचा है कि भाई साहब दुआ करो कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। अगर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम घर में जलील हुई ना भाई, वो बर्दाश्त नहीं होगा। बाहर कहीं अगर जाके मुंह काला करवाते हैं, बाहर जाके मोचड़े खा के सबसे पहले बाहर वापस आ जाते हैं, उसकी टेंशन नहीं होगी भाई, पका लेंगे। 2023 भी बर्दाश्त कर लिया, 2024 भी बर्दाश्त कर लिया, तो 2025 भी बर्दाश्त कर लेंगे। ये बोल के कि भाई बीसीसीआई ने चाल की थी, पिच चेंज कर दी, बॉल चेंज कर दिया, बॉल में चिप डाल दी थी, आईसीसी की साजिश थी, जयशा की साजिश थी, हजारों बहाने बना लेंगे हम। लेकिन अगर कहीं हमारे घर में इंडिया ने या ऑस्ट्रेलिया ने या किसी और टीम ने हमारा बम्बू फिक्स कर दिया, इस टीम को रगड़ा दे दिया, तो भाई साहब ना तो फिर हमारे पास कोई बहाना होगा जयशा का, ना तो कोई बीसीसीआई का, ना तो कोई आईसीसी का, ना ही कोई हम ये बोलेंगे कि बीसीसीआई ने, जयशा ने पिच चेंज कर दी। भाई फिर तो वो वहां से भी हमें जूते मारेंगे कमेंट में बैठकर कि तुम्हारे घर का मैच है, तुम्हारे घर की पिच है, ये कैसे चेंज हो गई पाकिस्तान वालों। अब बताओ, अपने घर में तुम लोग हार गए हो। तो मुझे सिर्फ यही नजर आ रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या बुरा हाल होना है हमारा भाई। वो आंखों जो है कि आंखों के सामने अभी आया नहीं है, लेकिन ख्यालों में जो है कि आ रहा है कि वो क्या हालत होगी हमारी। आईसीसी से दरख्वास्त करता हूं, चैंपियन ट्रॉफी यहां से फारिग कर दो या इंडिया के मैच दुबई में रखवा दो। हमें कबूल है, हमें हाइब्रिड मॉडल भी कबूल है भाई। इंडिया से हम बाहर हार जाएं हो जाएगा, लेकिन घर में हम अगर हार गए तो ये हमसे ना हो पाएगा भाई, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कसम से बहुत बुरा हो जाएगा यहाँ पर। ये जो है कि आप बोलेंगे मैं अपनी टीम को इतना बुरा क्यों बोल रहा हूं भाई। इन्होंने अच्छा किया कब है? इन्होंने जो अच्छा किया है मैं वो आप लोगों को बता दूं। ये तस्वीर देख लो, जिम्बाब्वे जैसी टीम के हाथों भी इन्होंने हमें मोचड़े खिलवाए 2022 में। हाँ, फिर कुदरत के निजाम पे ये जो है कि फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, जिम्बाब्वे से हार गए थे, वहां पे जहां पे मैच जीत रहे था पाकिस्तान। हाँ,
कुछ ही बॉलों पे कुछ रन चाहिए थे, लेकिन ये हार गए। ऑल आउट भी नहीं हुए, लेकिन मैच हार गए। फिर जो है कि उस टाइम हमने कहा चलो होता रहता है, क्रिकेट है। फिर अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ। अफगानिस्तान ने जो है कि इंडिया के मैदानों पर हमें हरा दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती ये हमें झेलनी पड़ी, तब भी हमने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है। उसके बाद न्यूजीलैंड की स्कूल की टीम, आयरलैंड की छोटी टीम, उन्होंने हमें पेला। फिर जो है कि यूएसए के साथ हमारा मैच हुआ। यूएसए ने भी जो है कि औकात दिखा दी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की। जैसे अभी बांग्लादेश के बैट्समैनों ने इन नंबर 1 बॉलर्स की धुलाई करके भरकस निकाला है ना, ऐसे ही यूएसए जैसी टीम ने 160 का टारगेट चेस कर लिया भाई। पाकिस्तान ने 160 का टारगेट दिया, उन्होंने बना लिया। आखिरी 3 गेंदों पे 12 रन, पता नहीं 14 रन चाहिए थे। हमारा जो टेपिया है हारिस रऊफ, जब भी जाता है आखिरी 19वां 20वां ओवर करवाने, मोचड़े खा के वापिस आ जाता है। हाँ, उन्होंने 12 रन बना लिए। सुपर ओवर में भी उन्होंने हरा दिया यूएसए वालों ने। तब भी हमने कहा चलो होता रहता है, रो रो के ये कहा। लेकिन कब तक ये चलेगा चलो होता रहता है? कब तक ये चलेगा? हर बार इनकी बॉलिंग फ्लॉप चली जाती है, हर बार इनको बॉलिंग में पिटाई इनकी हो जाती है। 2023 में इंडिया ने 356 रन बना लिए थे इसी नंबर 1 बॉलिंग के अगेंस्ट। श्रीलंका ने टारगेट चेस कर लिया था 40 ओवर में एशिया कप 2023 में, इसी नंबर 1 बॉलिंग के अगेंस्ट। और जो है कि अफगानिस्तान ने टारगेट चेस किया था, यही नंबर 1 बॉलिंग थी। ऑस्ट्रेलिया ने 365 रन बनाए थे वर्ल्ड कप में, यही नंबर 1 बॉलिंग थी। न्यूजीलैंड ने 400 रन बनाए थे, यही नंबर 1 बॉलिंग थी। आयरलैंड ने 180 के टारगेट जो है कि पाकिस्तान को दे रही थी T20 में, यही नंबर 1 बॉलिंग थी। आयरलैंड ने टारगेट भी चेस कर लिया था, यही हमारी नंबर 1 बॉलिंग थी। न्यूजीलैंड की स्कूल की टीम ने भी टारगेट चेस कर लिया था, यह हमारी नंबर 1 बॉलिंग थी। फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, हाँ, हमारी नंबर 1 बॉलिंग ने इंडिया को 120 पे ऑल आउट किया, तो हमारी नंबर 1 बैटिंग ने कहा हमसे ना हो पाएगा भाई, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बुमराह का मुकाबला कर सकत। हाँ, 113 पे जो है कि ऑल आउट हो गए। फिर जो है कि यही नंबर 1 बॉलिंग यूएसए के सामने हमने उम्मीद लगाई, लेकिन यूएसए ने भी बता दिया कि तुम्हारी निकम्मी नालायक बॉलिंग है और इसको हम धो देंगे भाई साहब। उन्होंने धो दिया। हाँ, हर बार यही कहा होता रहता है, होता रहता है। फिर आई बांग्लादेश की टीम, हमने 446 रन बनाए। बहुत खुश हो रहे थे कि भाई सऊद शकील और रिजवान ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, एहसान का इतना पहाड़ खड़ा कर दिया कि अब हम वो एहसान कैसे चुकाएंगे। लेकिन बंगालियों ने कहा तुम्हारी तो नंबर 1 बॉलिंग है, हर बार तुम्हारी बॉलिंग की पिटाई और ठुकाई हो जाती है, तुम भूल गए? हम तुम्हें याद दिला देते हैं तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम्हारे ही घर में 565 रन बनाकर उन्होंने 565 रन बनाए और हमारे 5 उंगलियां हमारे मुंह में आ गई कि भाई हमारे पास तो शाहीन है, हमारे पास तो नसीम है। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि ये किसी काम के बॉलर नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। फिर जो है कि हमारी बैटिंग लाइनअप पहली इनिंग में 446 रन बना के बाद वहां पे इजी खेल रहे थे। जब 117 की लीड पड़ी, मोचड़ा पड़ा, तो भाई साहब जो है कि सारे हथियार सिलेंडर करके बैठ गए। 11 के 11 उन्हें सिलेंडर कर दिया, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम के सामने ऐसे सिलेंडर किया जैसे कोई सामने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप हो। भाई यह है हमारी पाकिस्तान टीम की कुछ कहानी जो आप लोगों के सामने मैंने रखी है। कोई बात इनमें अच्छी नजर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, तो जय शाह भाई साहब, हम पे एहसान कीजिए, चैंपियन ट्रॉफी ले जाओ या इंडिया के मैच हाइब्रिड मॉडल पे ले जाओ। भाई अगर कहीं हम अपने घर में जलील हो गए तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा।